हेलो एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कर रही थी बी वर्ड ईडियम्स एंड रिसेंटली मैंने स्टार्ट करी है ए टू जेड सीरीज़ ईडियम्स की, जिसमें मैंने ए वाली तो कंप्लीट कर ली है लेकिन अभी मैं बी वाली कर रही हूँ। और गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक दिन में सिर्फ 15 to 20 ही ईडियम्स करती हूँ। इतना ही मेरा टारगेट रहता है, क्योंकि मेरा काम सिर्फ लिखना ही नहीं है, उनको समझना और याद करना भी है। दैट्स वाई तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस रखती हूँ कि मैं सिर्फ अपने टारगेट के अकॉर्डिंग चलूँ, उससे ज़्यादा ना मैं ताबड़तोड़ मचा दूँ। और इधर मैं रिवीज़न कर रही थी। रिवीज़न मैं ऐसे करती हूँ कि जैसे मैं किसी को पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये एक बेस्ट तरीका है चीज़ों को समझने का और दिमाग में रखने का। अगर आपके घर में भी छोटे भाई बहन हो, आप उन्हें बता सकते हो, समझा सकते हो, पढ़ा सकते हो, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठी रहें लंबे समय तक। एंड इधर आई वॉज शोइंग बी वर्ड के ईडियम्स कि वो कंप्लीट हो चुके हैं। और काफ़ी दिनों से मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी मार्केट जाने के लिए। फाइनली वो दिन आ ही गया था, क्योंकि मुझे सूट के कपड़े लेके आने थे सूट सिलवाने के लिए। तो मैं मार्केट गई और मैं ये सारे सूट के कपड़े लेके आई थी। और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी। एंड गाइज, जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ, अपना जो मेरा टेबल है, स्टडी टेबल, उसको मैं हमेशा क्लीन करके और अपना रूम भी क्लीन करके बैठती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आपका दिमाग ना ज़्यादा आपकी इन्वायरमेंट को लेके ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। कि अगर मान लो आपका कमरा गंदा पड़ा हुआ है और आप पढ़ने बैठे हो, या फिर आपका स्टडी टेबल गंदा पड़ा हुआ है, आप पढ़ने बैठे हो, तो आपका दिमाग उतना नहीं लगेगा पढ़ाई में। तो ये सबसे बेस्ट टिप है कि आप अपने रूम को और अपने स्टडी टेबल को क्लीन करके बैठो, ताकि आपका कंसंट्रेशन पूरा रहे पढ़ाई पे। ओके। एंड इधर मैं कर रही थी NIOS की ब्लॉक 506, उसकी पहली यूनिट ही कर रही हूँ अभी मैं। 502 मैंने कंप्लीट कर दी है। NIOS के ब्लॉक्स की यूनिट्स तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन उन्हें समझना आसान है। मुझे नहीं लगता कि वो इतने हार्ड हैं कि आप समझ ना पाओ या कर ना पाओ। बहुत बेसिक चीज़ें आप समझ जाओगे अगर आप करने बैठोगे। मेरा मानना है कि थोड़ा पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठी रहें। इधर आई वॉज शोइंग होममेड पानी पूरी, जो कि मेरी मम्मी ने बनाई थी। और शाम को इतनी तेज़ आंधी तूफ़ान आए थे ना, बारिश, बिजली कड़क रही थी और ओले भी गिर रहे थे। तो यही मैं दिखा रही थी। एंड उसके बाद मैं हिंदी पढ़ने बैठ गई थी, और काफ़ी टाइम से मैंने हिंदी भी नहीं पढ़ी है। मैंने स्टार्ट करा था पर्यायवाची शब्द से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, एक शब्द या शुद्ध वर्तनी जैसे ये सब जो टॉपिक हैं, इन्हें मैं जितनी जल्दी कंप्लीट कर लूँ हिंदी में उतना ज़्यादा अच्छा है। मेरा ऐसा मानना है कि हिंदी इंग्लिश को मैं अगर जल्द से जल्द कंप्लीट कर लूँ उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बहुत अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं इसलिए। और पर्यायवाची शब्द को लेके भी मेरे टारगेट सेम इंग्लिश के जैसे ही थे कि 15 to 20 शब्द ही करने हैं मुझे पर्यायवाची में, इससे ज़्यादा नहीं। यू वोंट बिलीव गाइस कि आजकल मैं प्रोक्रेस्टिनेट भी बहुत ज़्यादा करने लग गई हूँ कि कल से पढ़ूंगी, कल से पढ़ूंगी। लेकिन शाम होते होते ना मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे रिग्रेट फील होने लग जाता है कि यार मैंने पूरा दिन बर्बाद कर दिया, अब मुझे पढ़ने बैठ जाना चाहिए। एंड फिर मैं शाम को ज़बरदस्ती पढ़ने बैठ ही जाती हूँ कि भाई कल कल करने से कुछ नहीं होना, आज ही वो कल है, आज ही पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो स्टिल मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। थोड़ा पढ़ती हूँ लेकिन पढ़ती हूँ, और अपने दिमाग पे इतना भी लोड नहीं देती कि मतलब कि मुझे फिर मन ही ना करे बैठने का पढ़ने के लिए। तो इस वजह से जितना मुझसे होता है मैं उतना कर लेती हूँ उस टाइम पे, और फ़ोन को तो अपने से दूर ही रखती हूँ। इस वजह से मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाती। एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये डाउट था कि मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। सो गाइज, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर JSSB PRT। एंड कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैं उन्हें DLED के एंट्रेंस के लिए बता सकती हूँ कि मैंने कहाँ से पढ़ा था। सो गाइज, मैंने अपना DLED किसी गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं करा है, मैंने प्राइवेट कॉलेज से करा है। उसके लिए मुझे किसी एंट्रेंस की नीड नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने डायरेक्ट एडमिशन लिया था वहाँ पे। बट हाँ, मैं आपकी हेल्प करवा सकती हूँ CTET पेपर 1 क्लियर कराने में, बिकॉज़ वो एग्ज़ाम मैंने खुद क्लियर करा है घर बैठ के, बिना किसी कोचिंग के, यूट्यूब की हेल्प से। तो अगर आपको CTET पेपर 1 से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कैसा भी, आप मुझसे वो पूछ सकते हो, और मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगी बताने में। और अगर हो सका तो मैं एक पूरी की पूरी वीडियो बना दूँगी कैसे आप CTET पेपर 1 क्लियर कर सकते हो बिना किसी कोचिंग के।